सोमवार को एसडीएम सभागार में दाड़लाघाट ट्रक ऑपरेटर यूनियन तथा ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के बीच सीमेंट ढुलाई के रेट को लेकर एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम अर्की केशवराम कोहली ने की। बैठक में आरटीओ विभाग से आए अधिकारी अमित अरोड़ा तथा दाड़लाघाट के ट्रांसपोर्ट सोसाइटियों से आए विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। एसडीटीओ के उप प्रधान नरेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों प्रिंसिपल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ शिमला में बैठक हुई थी। इसके पश्चात सरकार के आदेशानुसार आज यहां बैठक रखी गई थी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों ने अपनी समस्या को लेकर बैठक में पहुंचे अधिकारियों के पास अपना पक्ष रखा है तथा सीमेंट ढुलाई के रेट के सभी बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द ट्रांसपोर्टरों के मसले को हल किया जाए। आज हमारी ट्रांसपोर्ट की जो एसोसिएशन है और जिसके बीच में हमारे दाड़लाघाट का एसडीटीओ एवं और सारी सोसाइटी एडीकेएम, बीएलएल, जीएलएल सभी के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एसडीएम साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसका निर्णय के शिमला के बीच में एक हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि आज की मीटिंग के लिए इस मीटिंग में आपस में हमारी डिस्कशन हुई और जिसके बीच में वहाँ पर जो शिमला के बीच में एक जो दिशा निर्देश दिए गए थे वो ये दिए गए थे कि जो एक हाई कोर्ट का फैसला 2005 के अंदर आया था शुक्ला कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक, उसके आधार के ऊपर हमारे रेट जो हैं वो फिक्स किए जाएंगे। क्योंकि जिस हिसाब से आज की डेट में अंबुजा सीमेंट और एसीसी दोनों प्लांट अडानी के खरीदने के बाद बंद पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर ताला लगा रखा है। पर इसके बीच में जिस तरह दाड़लाघाट के बीच में जो लगभग ट्रकों हमारे लगे हुए हैं, इसके बीच में वो 3,900 कुछ ट्रक हैं हमारे यहाँ पर, जिसकी कीमत लगभग 650 करोड़ रुपए बनती है, वो खड़े हैं। इसके लिए ये बड़ा चिंता का विषय है हमारे वास्ते। तो मीटिंग का दौर हमारा चला, काफ़ी देर हमारी डिस्कशन हुई, आपस में बैठ के बातचीत हुई। उसके बीच में हमने इन्हें उस जो बेसिस के ऊपर कैलकुलेशंस के ऊपर हमने इन्हें अपने रेट जो हैं वो बता दिए हैं। वो मैं ज़्यादा उन रेटों को अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो रेट पर ये बात मैं ज़रूर अवगत कराना चाहूँगा कि वो रेट जो हम चार्ज कर रहे हैं उन रेटों से कम नहीं है। वो रेट जो हैं वो उसके यानी के ऊपर ही हैं। तो पर जब राउंड ऑफ डिस्कशन हमारा चलेगा, क्योंकि आज जो ऑफिसर्स हमारे बीच में बैठे थे वो इस पर किसी प्रकार का फैसला लेने के लिए समर्थ नहीं थे, तो इस करके उन रेटों के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने की बातचीत है। साथ ही एक शिमला से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ लगी थी कि भाई यानी के ट्रांसपोर्ट ये जो ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ हैं ये कंपनीज के साथ कुछ 9 रुपये कुछ पैसे के करीब में कोई बातचीत ट्रांसपोर्टेशन की चल रही है। वो ऐसा कुछ भी नहीं, ना बरमाना के अंदर ना दाड़लाघाट के अंदर हमारा कंपनी के साथ कभी भी रेट फिक्सेशन के ऊपर कोई भी मीटिंग की चर्चा नहीं हुई है। इसके साथ जहाँ तक बरमाना के लोगों का सवाल है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। वो हमारे साथ इस सारे दौर के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि वो बीच में इंटरवीन कर इसके बीच में इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं, क्योंकि इसमें लाखों लोगों की रोटी रोजी का सवाल है। उनके इस डिसीजन का भी वेलकम करते हैं हम कि उन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के, जिन्होंने एक निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को सीमेंट कम दामों पर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्लिंकर है जो कि लगभग 65% जो है हमारी सीमेंट का एक रॉ मटेरियल है, वो उसके ऊपर कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती नहीं है, क्योंकि वो क्लिंकर जो है वो लाइमस्टोन से मैन्युफैक्चर होता है, वो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू प्लांट के अंदर पहुँच जाता है। और इसी के साथ मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जो बाकी का रॉ मटेरियल भी है उसके ऊपर ऑलरेडी हमने इस सारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए 40% का कंपनी को डिस्काउंट दिया हुआ है। तो हम इस सरकार के से भी अनुरोध करते हैं कि भाई इसके बीच में इंटरवीन करके हमारा समाधान कराए, ताकि लाखों लोगों की रोटी रोजी का समाधान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बाघल टाइम्स, अर्की।
बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को।